हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं और 9 to 5 की जॉब से हटकर कुछ अलग हटके करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा नाम, पैसा, दौलत, शोहरत कमाना चाहते हैं तो आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जो आपको हेल्प करेगी आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने में और आप कम पैसे में भी बहुत अच्छा बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशनल लोगों की, बिजनेसमैन लोगों की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे और आपकी तरह आम थे लेकिन आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है प्रतीक दोषी की। वो मुंबई के रहने वाले थे। ग्रेजुएट करने के बाद सब लोग, उनके जितने भी दोस्त थे, वो अपनी जॉब ढूंढने लगे और 9 to 5 की जॉब आसानी से उनको भी मिल जाती क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी थी। लेकिन वो 9 to 5 की जॉब नहीं करना चाहते थे और कुछ अलग हटके करना चाहते थे। तो जब उनके दिमाग में आइडिया चल रहा था लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा बिज़नेस करें, क्योंकि उस टाइम तक सारे बिज़नेस ऑलमोस्ट हो चुके थे और कोई भी आइडिया नया उनको नहीं लगा। एक बार, क्योंकि वो मुंबई निवासी थे, तो एक बार वो बरसात में मुंबई के लोकल में धक्के खाते हुए बचते बचाते अपने घर की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि जितने भी लोगों के पास अम्ब्रेला है वो या तो ब्लैक कलर का है या बिल्कुल लाइट कलर का है। अब ब्लैक कलर का होने की वजह से तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हमें छतरी का बिज़नेस करना चाहिए और छतरी में भी खूबसूरत प्रिंट डिज़ाइन करने चाहिए। अब ये आइडिया उनके मन में इतना बस चुका था कि उसका पूरा ब्लूप्रिंट वो मन तैयार कर चुके थे और वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। और जब वो अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने फादर और अपनी फैमिली के साथ शेयर किया। और जैसा कि होता है, हर नए आइडिया को रिजेक्शन मिलता है। उनकी फादर और उनकी फैमिली ने बुरी तरीके से उनका तिरस्कार करा और कहा, क्या इतनी पढ़ाई तुमने छाता बेचने के लिए करी है, छतरी बनाने के लिए करी है? उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाने लगे और वो उनको छतरी वाला कहकर बुलाने लगे। बट वो मन ही मन ये ठान चुके थे कि मैं बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट के अम्ब्रेला लेकर आऊँगा और उसका बिज़नेस मैं करूँगा। इसलिए उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइनर से बात करी। अपने जो फ्रेंड्स थे जो उनके साथ पढ़ते थे, उन्होंने डिज़ाइनर से बात करी कि मुझे सुंदर सुंदर प्रिंट के डिज़ाइंस दे दीजिए। तो उनके डिज़ाइनर ने सुंदर सुंदर प्रिंट्स के डिज़ाइंस उनके लिए तैयार कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जब वो पब्लिशर के पास पहुँचे तो उनको एक एक करके 11 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, भारत में कोई भी नई चीज़ इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है, तुम्हारा ये बिज़नेस आइडिया फ्लॉप हो जाएगा और तुम्हारी छतरी कोई नहीं खरीदेगा। और उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाने लगे, बोले भाई तू क्या कर रहा है आजकल, हम तो देख कितना बढ़िया जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने आते जाते टोन मारते और छतरी वाला कह के उसको बुलाते थे। उसने कहा नहीं, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मेरे को छतरी, प्रिंटेड छतरी का बिज़नेस करना है। मेरी छतरी बहुत खूबसूरत होंगी और मार्केट में बिकेंगी भी। ये उनका विश्वास था कि वो अपने इतनी रिजेक्शन के बाद भी वो अडिग रहे और आगे बढ़ते रहे। 11 पब्लिशर के रिजेक्शन के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करते गए। और फिर जब वो 12वें पब्लिशर के पास पहुँचे तो उसको उसका आइडिया बहुत यूनिक लगा और बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ लगा। तो उन्होंने उसको छतरी पर पब्लिश कर दिया। अब उनके पास छाते तो तैयार हो गए थे लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई उस छाते को ख़रीदने वाला उनके पास कस्टमर नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने के लगातार प्रयास के बाद वो खुद ही मार्केटिंग करते, खुद ही डिज़ाइन सोचते और उनको बनाते और इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाए। उनकी छतरी पे वड़ाफा और स्माइली जैसे भी सुंदर सुंदर प्रिंट और सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे, सुंदर कलर पैटर्न थे। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद, मार्केटिंग के बाद, इतनी सारी सेक्टर खुद संभालने के बाद, सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी मात्र 6 महीने में उनकी सिर्फ 800 छतरी ही बिकी थी। कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा था। जब उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी तो उनके किसी दोस्त ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाओ। और अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले गए और अमेज़ॉन से टाई अप कर लिया। वहाँ भी उन्होंने अब रात दिन एक कर दिया। ऑनलाइन बिज़नेस ले जाने के बाद कहीं ना कहीं वो मन ही मन डरने भी लगे थे क्योंकि अब उनका भी आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। इसलिए उनको लग रहा था कि पता नहीं ऑनलाइन उनकी छतरी बिकेगी या नहीं बिकेगी, कोई उनके डिज़ाइन पसंद करेगा नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप एक छतरी ख़रीद लीजिए, क्या पता आपके शुभ हाथों से मेरा बिज़नेस चल पड़े। और ऐसा कहकर उनके पापा ने उनकी एक छतरी खरीद ली।
ऑनलाइन बिज़नेस ले जाने के बाद उन्होंने 18-18 घंटे काम किया, क्योंकि अब वो अपनी छतरी के डिज़ाइनर भी खुद थे और इसी के साथ वो मार्केटिंग पे भी बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले गए, उन्होंने नो डाउट सारे सेक्टर खुद ही संभाले। उन्होंने 10 अपने माइंड को अपने सब जगह लगा दिया और सारा काम अपने हाथों में ले लिया, रात दिन एक कर दिया। और पूरा उन्होंने उनको दृढ़ विश्वास था कि उनके डिज़ाइन लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन ऑनलाइन ले जाते ही जैसे ही लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला, उन्हें दूसरे स्टेट से भी ऑर्डर मिलने लगे, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ से भी उनको बहुत अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और इसके साथ उनका बिज़नेस बूम हो गया और मात्र 15 दिनों में वो अमेज़ॉन के बेस्ट छतरी सेलर बन गए। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को मल्टी मिलियनियर सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया और रात दिन की मेहनत से वो एक बहुत कामयाब मल्टी मिलियनियर बन गए। बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होते हैं, किसी एक छोटे से आइडिया पे लगातार बिना फल के हमें घंटों मेहनत करनी पड़ती है और लगातार अपने ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम लाइफ के सारे ड्रीम्स हम अचीव कर लेते हैं और हमारा बिजनेस और हमारी सक्सेस स्पीड पकड़ लेती है और हमें उसका रिज़ल्ट अच्छे से मिल जाता है। प्रतीक दोषी हमेशा, लेकिन ये सफ़र उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था। लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, उनके पास फंड की भी कमी थी, लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास और अपने एक आइडिया पे उन्होंने लगातार काम किया। सालों की उनकी मेहनत के बाद उनको ये सक्सेस अचीव हुई। तो फ्रेंड्स, प्रतीक दोषी हमेशा कहते हैं, इफ़ यू डू हार्ड वर्क इट नेवर गोज़ इन वाटर। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी पानी में नहीं जाती है और भगवान भी मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाते हैं। तो सफलता आपको, आपकी मेहनत रंग लाती है और आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो अपने आइडिया पे बने रहिए और इसी तरीके से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनिए। या स्टार्टअप अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो खुद पे बिलीव रखिए, आने वाले साल 2 साल में आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब ऐसी मज़ेदार स्टोरियों के लिए बने रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।